Now we will see direct trope haulage. डायरेक्ट ट्रोप हालेज बोलिए, डायरेक्ट हालेज बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। उसमें ज्यादा कंफ्यूज जाइएगा मत, कुछ नहीं है। क्या करते हैं हम, मेरा ये इंक्लाइंड हालेज रोड है, ठीक है। इसके टॉप पर, ये जहां मेरा पेन पकड़ा यहां पर, ये टॉप पर हम एक हालेज इंजन बैठा देते हैं, ठीक है। हालेज इंजन बैठा देंगे और हालेज इंजन को चलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आज के जमाने में मोटर इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई तरीके से आप इंजन को चला सकते हैं, जो आपको पता है, स्टीम से चला सकते हैं, बिजली से चला सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली आज के डेट में क्या इस्तेमाल करते हैं, बिजली। तो मोटर रहेगा, इंजन रहेगा और एक ड्रम रहता है। क्या रहेगा, हॉलेज ड्रम रहता है। ड्रम बोलिए चाहे हॉलेज ड्रम बोलिए, एक ही बात है। हॉलेज ड्रम रहेगा, वो हॉलेज ड्रम में रोप लपटाते जाएगा, वाइट क्वाइल भी होगा, अनक्वाइल होगा। जब आएगा तो क्या होगा, क्वाइल होते जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा, जब ढलान में जाएगा तो अनक्वाइल होगा, ठीक है। तो एक ड्रम रहेगा, और ड्रम किससे जुड़ा रहेगा, आपका रोप से। और दूसरे तरफ जो रहेगा, दूसरा एंड जो रहेगा रोप का, वो जुड़ाएगा सेटअप टप या सेटअप माइन कार से, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, लेकिन ये ढालू रास्तों के लिए इस्तेमाल होता है। जो इंक्लाइंड रोड, हालेज रोड है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। हालेज रोड का ग्रेडियंट जो है स्टीपर देन 1/10 चाहिए। डायरेक्ट रोप हालेज के लिए ग्रेडियंट कितना चाहिए, स्टीपर देन 1/10, ठीक है। मतलब क्या बताया हमने, कुछ नहीं बताया। ये मेरा एक हाल रोड है, क्या है ये, हाल रोड है। इसमें ये ट्रैक मैंने बिछा दिया, ये रेलवे का ट्रैक बिछा दिया, ठीक है। ये टॉप पे यहां पर हमने क्या बैठा दिया, एक हॉलेज इंजन बैठा दिया। क्या बैठा दिया, हॉलेज इंजन बैठा दिया। और इस हॉलेज इंजन के साथ मेरा यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ड्रम रहेगा, और ड्रम से रोप जुड़ा हुआ है, और इस रोप के साथ हमने टब को ऐसे अटैच कर दिए, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम रहता है, इससे ज्यादा रहता है। डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा, यही रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का जो डायरेक्ट हालेज रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टगर हालेज बोलते हैं। इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखिए, क्या बताया अभी हम कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या रहेगा, एक ड्रम रहेगा। ऐसा 2 लाइन खींचना, हल्का सा ऐसा करना। ये क्या कर दिया बेटा, अरे भैया ये कॉलर है, ये क्या है, कॉलर या फ्लेंजेस है। यदि ये फ्लेंजेस नहीं रहेगा, मान लो ये ड्रम है, गोल ड्रम है, यदि इसमें से रोप को हम ऐसा क्वाइल या अनक्वाइल करेंगे, स्लिप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइड में क्या कर लगा देते हैं, कॉलर लगा देते हैं या फ्लेंजेस लगा देते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, रोप लपटाए रहेगा, ये ऐसा करके, मतलब बहुत लंबा है, उसको हम छोटा दिखा दिए। और ये सेट ऑफ टब जो है, सेट ऑफ टब, ये क्या है, ये सेट्स ऑफ टब, सेट्स ऑफ टब। ये 4, 5, 6, 7, 8 जो भी जितना आपके माइंड के लिए निर्धारित करेंगे मैनेजर साहब, उतना सेट ऑफ टब्स रहेगा। ये क्या है आपका रोप है, हॉलेज रोप है, हॉलेज रोप है। और ये क्या है बाबू, मोटर विद ड्रम, मोटर विद ड्रम। यदि इतना जिसको बच्चा को समझ है, जितना पता है, यदि कोई बोलता है कि स्टार्ट नो टर्न डायरेक्ट रोप हालेज या डिफाइंड रोप हालेज या किसी टाइप का रोप डायरेक्ट रोप हालेज के बारे में क्वेश्चन आए, आप 4-6 लाइन आराम से लिख सकते हैं। इतना फिगर बना के रखिएगा पहले, जैसे आंसर देने के पहले डायरेक्ट रोप हालेज हेडिंग डालिए, ये फिगर बनाइए और 4-6 लाइन लिख दीजिए। यहाँ जो जो दिख रहा, कुछ बहुत बुद्धि नहीं लगाना है। अरे क्या बताया, डायरेक्ट रोप हालेज कब इस्तेमाल करेंगे, उसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या बताए कि
हालेज रोड स्टीपर देन 1/10। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। इसका रोप का स्पीड कितना रहेगा? 8 से 12 किलोमीटर। क्या क्या बोले बाबू हम? हालेज रोड स्टीपर देन, हालेज रोड स्टीपर देन 1/10। 1/10 से स्टीपर क्या होगा? 1/9, 1/8, 1/7। ये 1/10 से स्टीपर हुआ नंबर। ये वाला नंबर छोटा होता जाएगा तो स्टीपर होता जाता, ढालू ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस हालेज रोड स्टीपर देन 1/10। रोप का स्पीड क्या बताया बेटा? रोप स्पीड कितना बताया अभी? रोप स्पीड 8 से 12 किलोमीटर पर आवर। और यहां ऊपर में लिख दीजिएगा, दिस इज ए वेरी सिंपलेस्ट मेथड, दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड ऑफ हॉलिंग, ठीक है। इतना कर दिया और ऐसा 4-6 लाइन लिख देना। अब ये फिगर को देख के लिखे, ये 2 बात लिख दिए। इसके बाद देखिए क्या है ये? क्या है ये? ड्रम है, हॉलेज ड्रम है। क्या लिखेगा? इट हैज 1 ड्रम। क्या लिखेगा? इट हैज 1 ड्रम। इसमें एक ड्रम होता है, लिखेगा विथ मोटर, मोटर के साथ एक ड्रम होता है, ठीक है। एंड 1 हॉलेज रोप। ये क्या है? ये क्या है? हॉलेज रोप, 1 हॉलेज रोप। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 8। और ये जो डायरेक्ट रोप हॉलेज है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोई भी हॉलेज रोप का, हॉल रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ डायरेक्ट की बात करें, बाकी हॉलेज सिस्टम की बात। डायरेक्ट रोप हॉलेज में ये जो रोप रहेगा ये स्प्लाइस्ड रोप नहीं रहेगा। तो एक लाइन लिख दिया, स्प्लाइस्ड हॉलेज रोप शैल नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट रोप हॉलेज सिस्टम। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइस्ड बोला ना, स्प्लाइस वर्ड होता है, उसी से स्प्लाइसिंग होता है, उसी से स्प्लाइस्ड होता है। रोप टूट गया तो हम क्या करते हैं? रोप को जोड़ते हैं, उसका भी एक तरीका है, लेकिन वो सिर्फ स्प्लाइसिंग रोप का परमिशन होता है आपका एंडलेस हॉलेज में, न कि डायरेक्ट में। किसमें होता है? एंडलेस में आप स्प्लाइस्ड रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाफ्ट में जो वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग रोप इस्तेमाल करते हैं, चाहे डायरेक्ट रोप हॉलेज हो, इनमें स्प्लाइस्ड रोप इस्तेमाल नहीं करते। तो एक क्या क्या बोले हम? इट हैज 1 ड्रम, वो लिख देना, विद मोटर। इट हैज 1 हॉलेज रोप। कितना हॉलेज रोप है? 8। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 8, ठीक है। दूसरा, स्प्लाइस्ड हॉलेज रोप शैल नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट रोप हॉलेज सिस्टम, ये लिख दिया। अब इसमें एक ही रोप है, मतलब एक ही ट्रैक रहेगा। रेलवे का जो ट्रैक रहेगा वो कितना रहेगा? इट हैज 1 ट्रैक। कोई दिक्कत है बेटा? हॉलेज रोप, 1 end of हॉलेज रोप इज अटैच्ड टू द सेट ऑफ टॉप। देखो हॉलेज रोप का एक एंड जो है सेट ऑफ टॉप से अटैच है, एंड अदर एंड इज फिक्स टू द हॉलेज ड्रम। और अदर जो उसका एंड है वो हॉलेज ड्रम से फिक्स्ड है। इतना ही ना लिखना है जी, कोई बहुत बड़ा इसमें बुद्धि लगाना है क्या? इस फिगर को देखिएगा, ये 2 पॉइंट अलग से याद रखिएगा। इस फिगर को ही ना देख के हम बोले, हमको कहां कुछ आता है? ये फिगर ने बोला और हम तुमको बोल दिए, समझे? बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया हमने। सिर्फ ये याद रखिएगा कि किस टाइप के हॉल रोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टीपर देन 1/10। इसका रोप स्पीड 8 से 12 किलोमीटर पर आवर होता है और स्पीड ज्यादा होता है। आपका जो उधर वो एंडलेस रोप वाले जो वो लेवल में बैठाते, ये इंक्लाइन रोड में बैठता है, ठीक है। तो इंक्लाइन रोड में बैठता है, तो जब हम टब को नीचे भेजेंगे तो पावर की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन जब खींचेंगे ऊपर के तरफ, डिप टू राइज हम जब खींचेंगे तब हमको पावर की जरूरत होती है। और वो जो आपका एंडलेस हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो लेवल में बैठाते हैं तो उसका स्पीड कम होगा। यहाँ स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ
ट्रैक मेंटेनेंस भी चाहिए। हाई स्टैंडर्ड ट्रैक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इन द डायरेक्ट रोप वाले सिस्टम बिकॉज द स्पीड ऑफ रोप इज हाई 8 to 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही सब 2-4-10 को बात लिख देने से आपका डायरेक्ट रोप वाले सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।